नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 जुलाई को, जैसा कि पहले से ही उम्मीद थी, आशा थी, लोकसभा और राज्यसभा जहां संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, उसका पहला दिन था। और जैसा कि आसार थे कि ये दिन हंगामे की भेंट चढ़ सकते हैं, क्योंकि असंसदीय शब्दों को लेकर बात करूं या धरने को लेकर बात करूं, तो उम्मीद थी कि विपक्ष जोरदार हमला भी करेगा और वहीं महंगाई या दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा भी। और हुआ भी वैसा ही। दोनों ही सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित रही। केवल दोनों सदनों की मैं बात करूं तो घंटा भर ही कार्यवाही चल पाई, जिसमें राज्यसभा की बात करूं तो जो मनोनीत सांसद हैं उन्हें शपथ दिलाई गई, और वहीं लोकसभा की बात करूं तो केवल केवल और केवल जो दिवंगत सांसद रहे या जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां रहीं, उन्हें मौन दिया गया और उसके बाद ये सब बंद रहा। लेकिन मैं आपको कुछ खास बातें इस मानसून सत्र की आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मानसून सत्र का पहला दिन जहां हंगामे की भेंट चढ़ा, वहीं विपक्ष ने राज्यसभा व लोकसभा दोनों में जमकर हंगामा किया। भारी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और ये जो मानसून सत्र है वो 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें 18 दिन जो है वो चर्चाएं होंगी, और इस दौरान जो सत्ता पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने 32 बिल सूचीबद्ध कराए हैं और उनमें से 24 नए ऐसे बिल होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। और अगर बात की जाए आज की, तो काफ़ी हंगामा रहा, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं ओम बिरला जो सदन के जो स्पीकर हैं, उन्होंने आज के दिन को एक उत्सव के रूप में बनाने को कहा, क्योंकि आज ही देश में जो नया राष्ट्रपति बनेगा, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, जो दो बड़े नाम हैं जिनके बीच ये राष्ट्रपति चुनाव, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग हुई है, उसको उन्होंने एक उत्सव के तौर पर मनाने के लिए ओम बिरला ने अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें आज का दिन उत्सव के तौर पर मनाना चाहिए और किसी भी तरह का जो हंगामा है वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं दिवंगत जो सदस्य रहे राज्यसभा में, उनको श्रद्धांजलि दी गई, और जो 28 नए सांसद हैं उन्हें शपथ दिलाई गई, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, प्रफुल्ल पटेल और जहाँ तक कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी शामिल हैं। राज्य भर के लिए दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों ने जहाँ स्थगित की, वहीं 2 मिनट का मौन दोनों ही सदनों में रखा गया। जिनको श्रद्धांजलि दी गई उसमें लोकसभा में जिनको श्रद्धांजलि दी गई उसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को श्रद्धांजलि दी गई, और जो ओम बिरला स्पीकर हैं, उन्होंने शिंजो अबे को तेज़ी से हो रहे बदलावों के लिए भारत में उनको याद किया और उन्हें भी देश के लिए एक अच्छा मित्र के तौर पर बताया। नए सदस्यों ने लोकसभा में भी शपथ ली। पीएम वहीं मुद्रास्फीति पर कांग्रेस जो घेरना चाहती थी सरकार को, जो जीएसटी पर लेकर बात करना चाहती थी, जैसा कि आज से जो नए स्लैब्स लागू हुए हैं उन पर भी जो चर्चा होनी थी वो भी नहीं हो सकी, और सारे के सारे जो सदन थे वो दोनों के दोनों स्थगित कर दिए गए। इतना ही नहीं, जहाँ तक कि ये सदन स्थगित भी हुए, वहीं जो चुनाव हैं उसको लेकर भी चर्चा होती रही। वहीं पूरे दिन इस बात के कयास लगाए जाते रहे कि भारत के अगले राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू आपके नाम सामने होगा। वहीं जो 24 बिल आने हैं उनमें से पहला बिल जो, या जिन बातों पर बहस होनी है, मुझे नहीं लगता कि 24 बिल जो इन 18 बैठकों में आने हैं वो आ पाएंगे और पास हो पाएंगे, क्योंकि विपक्ष सबसे ज़्यादा हमलावर है। और ऐसे में पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, और जब तक महंगाई, जीएसटी, बेरोज़गारी और ऐसे विषयों पर, इन बातों पर अगर चर्चा नहीं होती है तो विपक्ष सदन की कार्रवाई को अच्छे से चलता हुआ नहीं होने देगा। वहीं
सत्ता जो पक्ष है वो चाहेगा कि जो 24 नए बिल हैं उन पर चर्चा हो और उन बिलों को पास कराया जा सके। और ये जो 18 बैठकें होनी हैं उनमें से आज का दिन हंगामे की बेट चढ़ चुका है। 17 दिन अभी बाकी हैं, या ये कहूँ दिन तो काफ़ी बाकी हैं क्योंकि 12 अगस्त तक ये सदन चलना है। लेकिन 17 बैठकें हैं, जी हाँ 17 दिन लोकसभा और राज्यसभा की ये गतिविधियां चलेंगी और इसमें से कितने दिन ढंग से कार्रवाई होगी इसका अपडेट आपको मेरे इस चैनल आधा ग्लास पर मिलता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आपको समय समय पर इस पर मिलते रहेंगे। और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।